नमस्कार, प्रणाम। ओवैसी साहब तो आग लगा गए। बिहार चुनाव जैसे ही एनडीए दमदार वोटों से जीती, शानदार वापसी की, वैसे ही बिहार में हलचल भी मच गया। हलचल कैसे मच गया बताता हूँ। अब इतनी दमदार वापसी हुई एनडीए की, तो जाहिर सी बात है आरोप तो लगना ही था भाई साहब। पहले ईवीएम बेवफा होती थी, अब की बार ईवीएम बेवफा नहीं हुई। अब की बार एसआईआर का मुद्दा चला। एसआईआर को एक बहाना या कहो आरोप ही बनाया गया। एसआईआर की वजह से ये खेल हुआ। एसआईआर में बहुत सारे वोटर्स छट गए थे, आप सबको पता ही होगा। और दूसरी तरफ एक चुनाव आयोग का मैटर कि बीजेपी ने कंट्रोल कर रखा है। तो इलेक्शंस जब बीजेपी की पक्ष में गया चुनाव और विपक्ष हार गए, बुरी तरीके से हारे। 200 प्लस सीटें हैं एनडीए की टोटल। अब बुरी तरीके से हारने के बाद में रोना तो रोना ही था, शुरू हो गए रोना रोने। इसका एसआईआर पे कि एसआईआर से जीते हैं, और दूसरा वही चुनाव आयोग को खरीद रखे हैं। अब हर बार आरोप ये भी लगाते हैं ये लोग कि कुछ बी टीमें हैं जो मोदी की मदद करती हैं। अब यहाँ बी टीम में आते हैं ओवैसी साहब। इन्होंने भी 15 सीट से चुनाव लड़ा था अपने सीमांचल में। फिलहाल वहां पे इन्होंने 5 सीट पर जीत दर्ज की है, अच्छी बात है। अब इसीलिए पहले ही ओवैसी साहब आ गए अपने लाइव में और बोले कि पहले तो बधाई दी, शुक्रिया अदा किया 5 सीटें जिताने के लिए बिहार वासियों को, और फिर अखिलेश पे बरस पड़े। बोले कि तुम कब तक ईवीएम और एसआईआर पर रोना रोते रहोगे, तुम्हें अपनी कमियों को देखना चाहिए। सही भी है। फिर उन्होंने कहा कि अब वो जमाना नहीं है, तुम राजा समझो अपने आप को और प्रजा मतलब जनता को प्रजा समझो। पूरा बदल चुका है, जनता ही राजा है और तुम राजा के लिए हो। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक बात और कही, अगर बीजेपी को रोक नहीं पा रहे हो तो ये गलती किसकी है? ओवैसी की है, तुम्हारी रणनीति की है। ओवैसी ने यह भी कहा कि हमने तो हमने तो सोचा कि मदद किया जाए, इसलिए वो चाह रहे थे कि गठबंधन के साथ लड़े, इंडिया गठबंधन। लेकिन अखिलेश जी ने सीट ही नहीं दिलाई, है ना। अखिलेश जी ने नहीं, मतलब विपक्ष ने सीट ही नहीं दिलाई ओवैसी साहब को, तो वो उनको अपनी ही पार्टी से लड़ना पड़ा। अब ओवैसी साहब नाराज तो हैं ही, नाराज बाद में और नाराज होते, इसलिए उससे पहले ही इन्होंने अपनी छुरियां चला दी हैं। अब इस पे जवाब देखो अखिलेश और विपक्ष क्या देता है। फिर उसके बाद में ओवैसी साहब एक बार धन्यवाद देते हैं बिहार की जनता का। उन्होंने, बिहार वालों ने 5 सीटें जिताई हैं। ओवैसी साहब कहते हैं कि अब हम काम करेंगे, और नीतीश सरकार का भी धन्यवाद देते हैं फिर से एक चेतावनी के साथ कि अब ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। एसआईआर ईवीएम को रोना बंद करो और अपनी कमियों पे फोकस करो। फिलहाल हमको तो ओवैसी साहब की बातें सही लगी। वो पढ़े लिखे इंसान हैं, जो बोलते हैं सोच समझ के ही बोलते हैं। अगर आप हारे हैं तो आपको सोचना चाहिए कहां से आप कमजोर हुए। एसआईआर कभी, आज एसआईआर है, पहले ईवीएम थी, उसके पहले कुछ और था, तो आपको एक नए नए मुद्दे मिलते हैं। अब आगे फिर कोई मुद्दा बन जाएगा तो आप उस मुद्दे को पकड़ के रखो। आपके पास पावर है, आप विपक्ष में हो, कैसे वोटिंग हो जाती है, कैसे आप जान नहीं पाते हो, कैसे आपके रजामंदी के बिना ऐसे हो रहा है। आप आ जाओ ना, धरने पे आ जाओ भाई, पावर आपकी भी है, आपकी भी इतनी फैन फॉलोइंग है, आपकी भी जनता है, आपकी सपोर्टिंग करने के लिए पब्लिक है। आप धरने पे आओ। अगर लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, तब तो आप गलत ना धरना देना है, ना कहीं कुछ बोलना है। लेकिन जब चुनाव हार जाओगे तो बिहार की जनता को गाली दोगे कि उसने वोट नहीं दिया, और फिर दूसरा मुद्दा अपना ढूंढोगे, अपनी कमियों को नहीं देखोगे। मुझे तो बातें एकदम 100% सही लगी। आप कमेंट करके बस आप बता सकते हैं कि कौन सही है, ओवैसी साहब ने बातें सही कही हैं या अखिलेश यादव और विपक्ष अपनी जगह एकदम सही है कि ईवीएम एसआईआर यही सब गड़बड़ है, चुनाव आयोग। कमेंट जरूर करिए, बताइए, और अपने भाई के चैनल को भी